ईश समायो सब दिखे, जड़ चेतन स्थूल, एक बीज ही हो रहा वही शाख वही फूल। जैसे एकलव्य ने किया, एकलव्य को जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता। दिव्य दृष्टि अगर किसी के पास है तो वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख सकता है? एक ये जहाँ, एक वो जहाँ, जहाँ से हम आते हैं और जहाँ हम वापस लौट के जाते हैं। हनुमान चालीसा में सब कुछ है, लेकिन लोग उसको केवल पढ़ते मात्र हैं, उसमें ध्यान नहीं करते। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि हमें किसका पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का, तो इनके अलग अलग उद्देश्य क्या है? जैसे एक पेरेंट्स है, अब जो वो संसार से गए तो अपने बच्चे को करोड़ों रुपया दे गए, करोड़पतियाँ तो करोड़ों रुपया दे के चले गए। तो गुड़गांव में यहीं पे पास में एक एकलव्य का मंदिर है, तो वो जो चीज़ है वो यहीं पे हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। तो हम स्वागत करते हैं पंडित हरिओम शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? सब ईश्वर कृपा, गुरुदेव कृपा। दिव्य दृष्टि क्या होती है, अगर आप थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझा सके हमारी ऑडियंस। उसको थर्ड आई भी बोलते हैं, सिक्स सेंस भी बोलते हैं। हमारे जैसे गुरुदेव ने श्री श्री 1008 मुनि हरमिलापी जी ने महाराज जी के शुभ वचनों से कहा गया है, ईश समायो सब दिखे, जड़ चेतन स्थूल, एक बीज ही हो रहा वही शाख वही फूल। इसका तात्पर्य होता है कि हमें जो दिव्य दृष्टि से, उससे हमें जड़, चेतन और स्थूल, इन तीनों का अभ्यास होता है। जो इस संसार को आप देख रहे हो ना, इसको हम भौतिक जगत कहते हैं, इसका भी उनको पता रहता है, और चेतन जगत का भी उनको पता रहता है, और सूक्ष्म जगत का भी पता रहता है। जड़, चेतन और स्थूल, और जड़ जो प्रकृति है उसके बारे में भी उसका ध्यान जाता है। जब उसके अंदर ईश्वर नाम का जो बीज डाल दिया जाता है, गुरु मंत्र नाम का जो बीज चला जाता है, तो उससे तीनों प्रकार की दृष्टि उसको मिल जाती है। दिव्य दृष्टि अगर किसी के पास है तो वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख सकता है? सब कुछ देख सकता है वो, सब कुछ, एवरीथिंग। में आपको बताया ना, तीनों, ये भौतिकता में भी देख सकता है। ये कैमरा लाइट है, कैमरा ऑपरेट करने वाले आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, सब दिख रहा है। जो दिख रहा है इन दोनों आंखों से दिख रहा है। तीसरी आई, थर्ड आई से हमें पूरा जगत जो दिखता है, जो जगत नहीं है दिख रहा है, वो भी दिखता है। दो जहां हैं संसार में, केवल दो जहां हैं वैसे तो, एक ये जहां, एक वो जहां, जहां से हम आते हैं और जहां हम वापस लौट के जाते हैं। ये दो ही जहां हैं। फिर उसके ऊपर आगे सृष्टि चलती है, तो उसमें तीन प्रकार के लोग हैं। उस पूरी सृष्टि में तीन प्रकार के लोग हैं, तीन गुणों का पर आधारित होते हैं। त्रिगुणात्मक सृष्टि बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी थर्ड आई जो है खुली होती है। जैसे कि आज बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा 2-4 साल के अंदर वो देखता हो, आप देखोगे कि वो बहुत ही जो भी है, हर मतलब इंग्लिश भी और हिंदी और पिछले जन्मों के गीता, किसी को कंठस्थ याद है, किसी को कुछ कंठस्थ याद है, तो ये पिछले जन्मों का कारण होता है। और जैसे एक पेरेंट्स हैं, अब जो वो संसार से गए तो अपने बच्चे को करोड़ों रुपया दे गए, करोड़पतियाँ तो करोड़ों रुपया दे के चले गए। अब उस व्यक्ति को इस संसार में करोड़ों रुपया कमाने की जरूरत नहीं, वो तो पैसे से पैसा कमाएगा। उसको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो एक फ्लोर पर रहने वाला एक बच्चा, गरीब बच्चा जो है वो। तो क्यों हुआ उसका जन्म एक करोड़पति के घर में? क्योंकि उसके पिछले कर्म जो दान पुण्य, उसका बेस होता है दान। तो जितने भी जो लोग हैं जो अमीर खानदान में पैदा हुए, रिच जो हैं, तो वो बच्चे, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म, पिछले जन्मों में जो दान पुण्य किया होता है, एक तो होता है दान, एक होता है ईश्वर भक्ति। दोनों ही प्रकार के, क्योंकि ईश्वर भक्ति भी उसको अच्छे कर्मों का फल दिलवाती है। कि कुंडलिनी अवेकन हो सकती है, ये मेडिटेशन से होती है। तो इसके कुछ प्रोसीजर वगैरह भी होते हैं क्या? कि प्रोसीजर ये देखो, अगर गुरु के सानिध्य में करोगे तो अच्छा रहेगा, स्वयं से करोगे तो आपसे गलती भी हो सकती है, क्योंकि ये पावर है। और पावर जो होती है, जैसे मान लो इसमें स्विच में पावर है, अगर आप इसको टच करोगे तो, अगर आपको कोई बताने वाला, आप पेरेंट्स बताते हैं बेटा इसमें टच मत करना, आपको करंट लग जाएगा, तो आप उसको टच करते हो तो क्या होता है? आप माँ बाप की, पेरेंट्स की बात नहीं मानते हो, उसमें टच कर लेते हो तो क्या होता है? आप करंट लगेगा नहीं लगेगा? ऐसे ही कुंडली जागरण का विषय है। आप गुरु के बिना करोगे, गुरु के सानिध्य में करोगे, या गुरु को मान कर चलोगे कि ये गुरु है। जैसे एकलव्य ने किया, एकलव्य को जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता, तब एकलव्य ने क्या किया? गुरु की तस्वीर ली। मैंने भी उसी ब्याह पे किया लिया। वैसे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। जो एकलव्य ने किया था वो जगह यहाँ से मात्र 7-8 किलोमीटर दूर है, गुड़गांव में ही है वो भी। तो गुड़गांव में यहीं पे पास में एक एकलव्य का मंदिर है।
तो वो जो चीज़ है वो यहीं पे हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पे ही अंगूठा मांगा था, वो मंदिर भी उसी चीज़ का है। होता है, ऐसा ही है। देखो, स्थान का महत्व होता है, स्थान का महत्व होता है, व्यक्तित्व का महत्व होता है। वो व्यक्तित्व कैसा है, और जैसे ही उस स्थान पर जो होता है तो उसका जो व्यक्तित्व है वहां बदलना पड़ता है उसको। आप किसी स्थान पे, आप यहाँ पर हो तो आपका अलग महत्व है। अगर कहीं आप शंकराचार्य जी के पास बैठे हो तो आपका अलग महत्व हो जाएगा। मैं नीमा मेरा मुर्शद उच्चा, उच्चया दे न लाई, मतलब मैं तो छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, और हमने यारी किससे की? अपने गुरु से लगन लगाई, यारी की। तो वो बहुत ऊंचे हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। सारे प्रोसेस जितने भी हैं आप पूछ रहे हो, ये सारे प्रोसेस में शास्त्रों में लिखे गए हैं। ऐसा भी लिखा गया है कि किसी शिष्य के द्वारा गुरु को ईश्वर के दर्शन हुए हों, ऐसा भी है। गुरु जो उस ईश्वर की कृपा शिष्य के द्वारा गुरु पर भी हो जाती है। आपने कभी अपने जीवन में चमत्कार महसूस किए हैं? बिल्कुल। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल ना हो, अगर हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर कर सको। चमत्कार इस टाइम जो है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, नथिंग एल्स, मैं कुछ नहीं था। वो कहते हैं ना, हम जो जुड़े तो हमारे गुरु जो हैं वो नारायण स्वरूप हैं, और नारायण स्वरूप के वो तो स्वयं सन्यासी हैं, सन्यासी थे। उन्होंने विवाह नहीं किया। श्री श्री 1008 मुनि हरमिलापी जी महाराज जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया, वो सन्यासी थे। सन्यासी कौन? हनुमान जी सन्यासी थे। वो हनुमान जी के स्वरूप में है। उनके हृदय में जिनका वास है वो श्री राम है। तो हमारे गुरु जी के बारे में एक छोटी सी बुक आती है, उन्होंने उसमें लिखा ग्वाल भक्त की वार। उसमें सब कुछ पूरा, जैसे हनुमान चालीसा के अंदर पूरा हनुमान जी का चरित्र आ जाता है। पहले जो सुंदरकांड में था वो हनुमान चालीसा में सब कुछ है, लेकिन लोग उसके केवल पढ़ते मात्र हैं, उसमें ध्यान नहीं करते। हनुमान चालीसा में अगर ध्यान करो तो पूरा हनुमान चालीसा में पूरा हनुमान जी का पूरा वर्णन आ जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, चरण रज के अंदर ही तो सब कुछ है। जिसको आज जितने भी ये कथाकार कह रहे हैं, चरण रज ही तो होती है सब कुछ। सब कुछ यहाँ ऊपर नहीं है, सब कुछ गुरु के कदमों में है। जैसे हनुमान, जब हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं तो इस तरीके से, जैसे हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, सुंदरकांड है, तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि हमें किसका पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का, तो इनके अलग अलग उद्देश्य क्या है? जैसे मान लो आपके शरीर में एक तो सर दर्द है, एक आपको ये दिक्कत है, एक आंखों में दिक्कत है, तो ये सब अलग अलग विषय है ना। तो सबका पीछे नीचे जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी पाठ हैं, उनके नीचे लिखा होता है। अगर आप ये पाठ करते हो तो आपको ये मिलेंगे। 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए तो हनुमान चालीसा में 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन उसको कितनी बार करना, जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। अगर उसको महासुख चाहिए ये, तो उसको 100 बार, तो शत होता 100। और लोग कहते हैं जो 7 बार पाठ करे कोई, ऐसा नहीं, वो 100 बार पाठ करे कोई। 100 बार अगर एक दिन में आप कर ले तो आपको एक दिन के अंदर बहुत कुछ मिल सकता है। वो 3-3.5 घंटे लगते हैं, वो मैंने किया हुआ है। क्या महसूस किया आपने? उसके पास पावर होती है, वो पावर आपके साथ अटैच करती है। हनुमान जिस भी पावर का आप नाम लेंगे वो पावर आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगी। सो दिव्य दृष्टि की बात चल रही थी, तो आपको लगता है कि अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं बड़े क्यूरियस रहते हैं कि दिव्य दृष्टि हमें कुंडली अवेकन करानी है, तो वो क्या किसी पर्पज़ के थ्रू ही, मतलब उनका कोई खास पर्पज़ होता है, या फिर ये चीज़ कितना हार्म कर सकती है? देखो, जब तक हम बीज नहीं डालते पेड़ बड़ा नहीं होता। गुरु मंत्र जब तक नहीं लिया जाता तब तक उस दिव्य दृष्टि का अधिकारी नहीं होता। गुरु मंत्र लेने के बाद उसका अधिकारी हो जाता है। लेकिन ज्ञान आज की डेट में कोई लेना नहीं चाहता। आज जितने भी बड़े बड़े ये कथाकार हैं, ये क्या करते हैं? कथा सुना रहे हैं। गुरु मंत्र कोई देता है, कोई नहीं देता, ऐसे ही तो चल रहा है। लेकिन अपने मन से गुरु मान लेते हैं उनको। उनके लिए जो भी है, जो हो सकता है वो कर जाते हैं, जो नहीं होता नहीं करते। सब लोग अपने आज के दौर में अपनी बीमारी के लिए और धन के लिए गुरु को बनाते हैं। ज्ञान के लिए कोई किसी को गुरु नहीं बना रहा, इसलिए सब ऐसा चल रहा है। देखो, कोई भी व्यक्ति सदगुरु तभी बन सकता है जब उसके अंदर खुद जो माया में लिप्त है स्वयं,
वो सद्गुरु कैसे बनेगा? तो सच्चे गुरु को कैसे पहचाने फिर? उसके पास माया अंदर होगी, बाहर नहीं, बाहर दिखावे में नहीं होगी। उनको एक सिस्टम दे रहे हैं बस, थोड़े से उनको जो है ना, वो तीर्थ स्थानों पर या उनकी कथा में जाकर कुछ ना कुछ गेन कर लेते हैं। क्या गेन करते हैं? जो एक सुख अनुभव करते हैं। सुख देने वाला कौन है? शुक्र। शुक्र गया सुख देने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ग्रहों के हिसाब से देखिए कौन सी चीज क्या दे रही है। सूर्य शोर मथेंदु रुच पद्रिम मंगल, रुच पद्रिम, जो चंद्रमा है वो पद देता है। सन मंगलम मंगलम, मंगल करने वाले मंगल हैं। सद्बुद्धि च बुधो, बुद्धि को देने वाले बुद्ध हैं। गुरुष गुरुताम, प्रभुता देने वाले गुरु हैं। शुक्रम शुक्रम सुखम, सुख देने वाले शुक्र ग्रह हैं। शन शनि, जो काल से बचाने वाले हैं। काल सम शनि काल है, उनको काल कहा गया, इसको यम कहा गया। उनसे बचाने वाले कौन है? मंगल। हनुमान जी जब काल को बंदी बनाया गया था रावण ने, तो किसने छुड़ाया था? हनुमान जी ने छुड़ाया था। और ये सूक्ष्म जगत होता क्या है? सूक्ष्म जगत में आत्मा आती है, केवल आत्मा। आत्मा को जानना, सूक्ष्म जगत को जानना है। इस वायु के अंदर सब कुछ है, इसको जानना सूक्ष्म ज्ञान है। वायु के अंदर ये भरा पड़ा है। विवेकानंद जी ने कहा था, विवेकानंद जी ने कहा जो शब्द हम बोलते हैं वो तब तक इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं जब तक कि वो जिसके लिए कहे गए उस तक पहुंच नहीं जाते। सूक्ष्म जगत में सब सूक्ष्म जगत से ही आया हुआ है। पेड़ के अंदर क्या है? बीज के अंदर क्या है? पेड़ कहां से आता है? बीज से बनता है। बीज से। बीज को किस में डाला जाता है? मिट्टी में। पृथ्वी में। पृथ्वी के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो पैदा नहीं होती? जहर इससे पैदा होता है, मीठे फल इससे प्राप्त होते हैं, खट्टे इससे प्राप्त होते हैं। मतलब चारों पर, मतलब 5 जो है ना, 5 तरह से, मतलब जो उनको कहा है खट्टा मीठा स्वाद, जितने भी 5 का स्वाद, तीखा है, खट्टा है, जैसा भी स्वाद है आपको चाहिए, सब धरती से तो मिलते हैं। और किससे मिलते हैं? धरती क्या है? धरती तो एक तत्व है। जिन 5 तत्वों की आप बात करते हो, धरती तो एक तत्व है सिर्फ, और 4 तत्व बाकी हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये तो पृथ्वी तत्व की बात कर रहे हैं आप। जल की बात करो, आकाश तत्व की बात करो, वायु की बात करो, ये तो आगे बहुत विस्तार है इसका। इसलिए ईश्वर के लिए कहा गया है ना इति ना इति ना इति, इसकी कोई इति ही नहीं है। वैसे उसको नेति नेति भी कहा गया है। ना इति, नेति का अर्थ था ना इति, इसकी कोई इति नहीं है। उसको संधि विच्छेद करो, नेति की संधि विच्छेद करो तो ना इति, इसकी कोई इति ही नहीं है। संसार कब से चला और कब तक आगे चलता रहा, इसकी कोई इति है? ऐसे अवतारों की भी कोई इति नहीं है। जब तक संसार को जरूरत पड़ेगी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तब तो श्री कृष्ण जी ने कह दिया था, जब जब धरती पर वो मतलब अधर्म का प्रचार ज़्यादा होता तब तक उस धर्म को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण जी को आना पड़ता है। उनका वो जो वचन दिया है वो कोई उस वचन को माने। तो मुकेश खन्ना जी ने क्या कहा था? मुकेश खन्ना जी ने सीरियल बनाया शक्तिमान। शक्तिमान में वो सब कुछ है, वो कुंडली जागरण के बारे में सब कुछ बताया। तो कहे अब वो किसकी कामना कर रहे हो? सब कुछ तो संसार में है, सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। कहाँ भूल जाते हैं? हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने इतने व्यस्त हैं कि उन सब चीज़ों को जो हमने देखी है वो भूल जाते हैं। मैं भूला नहीं, जो संसार आपको बाहर दिखता है वह आपके अंदर है। इसको कहते हैं मेडिटेशन। देखना, उसको देखना, मतलब मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान करना उसको। जो जगत आपके अंदर है वही बाहर है। उसको आप अलग अलग मानो तो अलग अलग मान लो, जबकि वास्तव में एक ही है। आपका शरीर और आत्मा एक है, दो है? एक ही है। तो वास्तव में सब कुछ एक ही तो है। हम शरीर को और आत्मा को अलग अलग मानते हैं तो अलग अलग है, एक मानते हैं तो एक है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपके मानने से है ना। कुछ लोग मंदिर में जाकर पूजा आराधना कर लेते हैं, अपना जीवन काट देते हैं। कुछ लोग उससे ऊपर चले जाते हैं, कथा में जाते हैं। कुछ लोग कैसे, मतलब हर व्यक्ति जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं से, धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन कितना कर पाता है ये महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मतलब मंदिर में भगवान है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा है उसको खोजने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तुम्हारे अंदर है, सब कुछ अंदर है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और वो सारा पूरा घूमता है, लेकिन उसको खुशबू कहीं से वो सोचता है खुशबू कहीं और से आ रही है, जबकि उसके अंदर होती है। तो भगवान शिव का रुद्र अवतार है हनुमान जी। तो एक हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान स्वरूप है। पंचमुखी हनुमान जी ने स्वरूप जो लिया था ना, पहले भगवान शिव पंचमुखी हुए, उसके बाद वो पंचमुखी का जो स्वरूप है वो हनुमान जी लेकर आए थे। हनुमान जी जो आपको एक मुखी लगते हैं वो पंचमुखी वहां से लिया उन्होंने सब कुछ। शंकर स्वम केसरी नंदन, राम भद्राचार्य जी ने कहा शंकर स्वम केसरी नंदन, केसरी नंदन के रूप में कौन है? स्वम हनुमान जी तो हैं। शंकर स्वम केसरी नंदन, तो हनुमान जी तो हैं उनके अंदर। हनुमान जी जो है वो शिव ही का स्वरूप है। जब अंजना माता ने, जितनी भी कथाएं उसके अनुसार बता रहा हूं, जब अंजना माता ने तपस्या की, तपस्या से मतलब होता उन्होंने वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी प्रतिदिन, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उनकी पूजा किया करती थी। पार्थिव शिवलिंग जब उनके संतान नहीं हुई तब उसके बाद उन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण शुरू किया, उनकी पूजा करनी शुरू की। तब भगवान शिव प्रकट हुए, तब उनको अंजनी माता को पूछा आप बोलो वरदान मांगो। तो अंजनी माता ने कहा मुझे तो आप जैसा पुत्र चाहिए। बोला मेरे जैसा पुत्र क्या, मैं ही आ जाऊंगा। तो सम आ गए, शंकर स्वम केसरी नंदन बन के आ गए। आप कभी केदारनाथ गए हैं? नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, आप प्रणाम आपके चरणों में। गुरु के चरणों में सब कुछ तो है। अब आप और सूक्ष्म चले जाइए, आपकी सबसे पहली गुरु कौन है? माँ। माँ के चरणों में सारी, जो यहाँ के जितने सुख हैं माँ के चरणों में है। लेकिन कोई आज का बच्चा माने तो, मानने से ये महत्व नहीं है कि माँ है हमारी, ये महत्वपूर्ण है कि माँ को हम माने। तो चलिए इस पॉडकास्ट को फिर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको दिव्य दृष्टि और सूक्ष्म जगत के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों के अगले वीडियो में आपको तुरंत जवाब दें। धन्यवाद।